बाबर आजम पर इल्ज़ामात आयद करने वाली हामिजा मुख्तार कहती हैं कि बाबर आजम से कोई ताल्लुक नहीं, कौमी क्रिकेटर को तंग करने के लिए इल्ज़ामात लगाए थे। मेरा बाबर आजम से कोई ताल्लुक नहीं है और ना था। अगर मीडिया में किसी भी किस्म की कोई भी वीडियो चलाएं तो वो मेरी मर्जी के खिलाफ है। मैं कोई भी ताल्लुक बाबर आजम से ना मैंने रखा पहले और ना ही अब मैं रखती हूँ। अगर आगे मजीद कोई वीडियो बाबर के खिलाफ मेरे नाम से चलाई जाएगी तो वो मीडिया की कार्रवाई खिलाफ की जाएगी। तो दोबारा आप हामिजा मुख्तार अहमद फ्लैट नंबर सो एंड सो लाहौर की रिहायशों मैंने एक दरखास्त थाना नसीराबाद में बाबर आजम व मोहम्मद आजम के खिलाफ दी हुई है, जो सरासर झूठ और बदनीति पर मबनी है। बाबर आजम और मैं पुराने महल्लेदार थे, लेकिन अब मैंने वो इलाका तकरीबन 3 साल से छोड़ दिया हुआ है। मैं अपने कुछ दोस्तों के कहने पर बाबर आजम को तंग करने की खातिर थाना नसीराबाद में दरखास्त दी थी। दरखास्त के मदरजात सरासर झूठ और नीति पर मबनी है। बाबर आजम का मेरे साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना पहले था और ना आज है। मैं कुछ दोस्तों के कहने पर जिनका ताल्लुक नाम नहाद मीडिया से है, उनकी बातों में आ गई थी। ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि मीडिया वाले ऐसे नहीं करते, वो सब ड्रामे ही होंगे ना। वो सब मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे और बाबर आजम के नाम से फ़ायदा हासिल करके झूठी शोहरत हासिल करना चाहते थे। लेकिन अब मेरा ज़मीन मुझे ये सब गलत काम करने से रोक रहा है, लिहाजा मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेती हूँ, क्योंकि दरख्वास्त झूठ और बदनीति पर मबनी थी। मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव ना है। मैं अपनी पूरी मुकम्मल रजामंदी से ये बयान तहरीर कर रही हूँ। अगर आइंदा मैं इस किस्म की कोई कार्रवाई करूँ, दरख्वास्त दूँ या मीडिया में आके बाबर आजम के खिलाफ कोई बयान दूँ, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपना राइट हैंड लगाएंगी। पहले आप इस पर लगाएं, देखें ठीक आ रहा है। थोड़ा डिप कर लें और अब इस अपने इस नाम स्पेलिंग के नीचे, फिर दोबारा डिप करके इसके नीचे। अब इसी तरह इसी स्टैम्प को भी दोबारा लगा लें प्लीज। जरा हाथ में ऊपर से लगाइएगा ताकि वो फैले ना।